अब एक डिबेट है ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग या फिर न्यू स्कूल पेरेंटिंग, हार्ड पेरेंटिंग या फिर सॉफ्ट पेरेंटिंग। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हार्ड पेरेंटिंग ही सही थी, दो मारे कान के नीचे तभी समझ आता है इसको, वरना ये ऐसे बात ना करता, ऐसे बात ना करते। एंड सॉफ्ट पेरेंटिंग में कई बार लोगों को लगता है कि हम बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, तो वो लाइन कहाँ ड्रॉ करें? थोड़ा सा बताया था मैंने शुरुआत में, जब मैंने कहा था कि दे शुड बी सीन, मतलब कि आप उनको वैलिडेट करो, हर चीज़ सॉल्व नहीं करो। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसको इसलिए चुप कराने के लिए चीज़ें दे रहे हो, तो यहाँ गलती हो रही है। डिफ़िकल्ट इमोशंस आर पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। They need to feel disappointment, frustration, they need to lose here and there, they need to feel anger, they need to get upset without us trying to solve that emotion for them and taking it away because it's uncomfortable for us to see our child in that state. It is important that we are there, but we let them go through it. That is how we are not being hard, but we are not pampering. For example, my child really wants that screen. I've already given it. My child is crying for 2 hours. And I tend to give it because it's too hard for me to see him like that. That's where we make the mistake. But then being harsh on the child and calling him names and all these things, and being dysregulated ourselves throughout that time, that is another part. और जो 2 थप्पड़ लगा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, इसके भी मैं आपको 2 बातें बोल दूंगी। एक, ये थप्पड़ बैकफायर करते हैं एक स्टेज पे आके। सो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स विल कम टू मी व्हेन देयर चाइल्ड इज़ 10, 11, 12, 13, 14, 15 दैट नाउ माई चाइल्ड इज़ नॉट लिसनिंग टू मी। अभी तक ठीक था, मतलब अभी तक वो हार्श पेरेंटिंग स्टाइल काम आ रहा था, पर वो कभी ना कभी बैकफायर करता है। द डे योर चाइल्ड डिसाइड्स दैट नो मैटर इफ़ यू स्लैप मी, इफ़ यू हिट मी, इफ़ यू टॉक टू मी लाइक दैट, आई विल स्टिल डू व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट विल यू डू? स्टबर्ननेस, जिद्दीपन। स्टबर्ननेस। बन जाते हैं जिद्दी। हाँ। क्योंकि उनको भी दिखता है इससे ज़्यादा क्या कर लेगा क्या कर लेगा? पेरेंट। वो बड़े हो रहे हैं, उनका दिमाग खुल रहा है, उनको पता चल रहा है आई कैन क्वेश्चन बाउंड्रीज, आई कैन क्वेश्चन दीज रूल्स, नॉट ओनली एट हाउस लेवल, बाहर की भी हम लोग अब देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग आ रही है उनकी, ये चीज़ें वापस आ जाती हैं आपके पास। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सबमिसिव होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है, क्योंकि सिर्फ नेचर नर्चर नहीं है, सिर्फ हम पेरेंटिंग या सिर्फ एनवायरनमेंट बच्चों को बना रहा है तो सारे सेम हो जाने चाहिए एक घर में, एक पेरेंटिंग में बच्चे, पर बच्चे अपना नेचर भी लेके आए, तभी हम कहते हैं बच्चों को समझो। तो सम चिल्ड्रन कैन बी सबमिसिव इन द सेंस कि आपको लगेगा आपका बच्चा इसलिए सक्सेसफुल है, इसलिए डॉक्टर बन गया क्योंकि आपने थप्पड़ लगाए थे, क्योंकि आप हार्श थे अपने बच्चे के अच्छे के लिए, उनको सक्सेसफुल आपने बनाया, तो वो डॉक्टर। आप देख लेना, मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों के साथ अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतनी एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी की दवाई ले रहे हैं, सर्जन है पर एंग्जाइटी की दवाई ले रहे हैं, तो इनके रेपरकशंस आते हैं बाद में, डिप्रेशन, इमोशनल डिसरेगुलेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, तो इनका रेपरकशन है। जब भी वो जाएंगे डिप्रेशन और चीज़ों के बारे में, अब थेरेपिस्ट से बात करेंगे, तो तभी हम चाइल्डहुड ट्रॉमा पे आ जाते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे थप्पड़ लगाते थे तो वो जो फीलिंग मुझे होती है आज भी होती है। एक मुझे कोई अब रिसेंटली हम बात कर रहे थे तो एक मदर देख रहे थे हम, जो कि अपने बच्चे को, आज 11 साल का बच्चा है, उसको भी थप्पड़ लगा देते हैं, और बात चल रही है कि कितनी, मतलब बच्चा कितनी सुनता है ना, आँख के इशारे पे चलता है, आँख के इशारे पे चलता है मदर के, मतलब वो ऐसे बात कर रहे हैं। अब यही बच्चा आँख के इशारे पे चलेगा अपनी बीवी के, आँख के इशारे पे चलेगा अपने बॉस के, निकल पाएगा उससे? हमको लगेगा कितना समझदार बच्चा है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चीज़ जा सकती है, या तो आँख के इशारे पे चलेगा, या एक और चीज़ है, या वो बुली बन जाएगा, क्योंकि उसके साथ इतना बुलिंग हुआ घर में, अननोइंगली पेरेंट्स ने किया, कि अब वो भी ऐसे ही बाहर बच्चों के साथ, दूसरों के साथ बिहेव करता है। तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इन 2 डायरेक्शंस में भी जा सकते हैं, लेकिन इसके रेपरकशंस होते हैं जो हमें उस टाइम नहीं दिखते हैं। स्टडीज़ हुई हैं, बहुत स्टडीज़ हुई हैं, मैंने अपनी टेड टॉक में ये स्टडी का एग्जाम्पल दिया था। अराउंड 40,000 चिल्ड्रन थे, अब तो याद नंबर नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ नंबर था,
और उन्होंने हार्श पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस पे लॉन्जिट्यूडनल स्टडी करी थी, और उन्होंने स्टडी में ये देखा था कि जो बच्चों को इस तरह से हार्श पेरेंटिंग, हिटिंग एंड येलिंग के थ्रू बड़ा किया गया है, उनमें सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी है, इन अटेंटिवनेस है। हम अटेंशन स्पैन की बात करते हैं, बट घर के माहौल के कारण उनमें हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम आ रही है। उनमें ज़्यादा टेम्पर टैंट्रम्स है, कंडक्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स के चांसेस हैं या दिख रहे हैं वो सिम्टम्स हमको। तो ये रिसर्च कह रही है, हम रिसर्च से चल रहे हैं, तो वील हैव टू टेक दिस सीरियसली कि ये नहीं हेल्प कर रहा है एक पॉइंट के बाद। तो ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ प्यार से पाल रहे हैं, हम रूल्स रेगुलेशंस लगाएंगे, बाउंड्रीज लगाएंगे। खुद पे काम करिए, पहले तो खुद को देखिए, खुद के अंदर जाइए। बच्चे ही हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं ग्रो करने की, सच बात तो ये है। शायद हम ग्रो ना हो, नहीं तो ते हमें मजबूर कर देते हैं तो वो मजबूरी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है, उसको लीजिए, ग्रो कीजिए। बाउंड्रीज लगाने के साथ साथ अपनी रेगुलेशन पे काम कीजिए। बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट। एक जेंटल पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल कुछ ना कहें। और जहाँ आप डांटने की बात कर रहे हैं ना, कितना भी मना करो, डांट ही रहे हैं पेरेंट्स। मैं खुद डांट देती हूँ, ना चाहते हुए भी टोन ख़राब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। पूरा टाइम हम एकदम जैसे बात कर रही हूँ मैं वैसे मैं बात करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट कोशिश जारी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वही परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं करनी है, but what kind of a parent are you? Are you only relying on these practices? Or are they just coming out of your exhaustion? You were not feeling well. Your own upbringing was such that it tends to come out like that again and again, and you are anxious, but you're working on it constantly. तो वहाँ उस साइड पे जाने की बात कर रही हूँ मैं, परफेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे। I hope that makes sense.